When a person is suffering from severe cold, he or she cannot differentiate the smell of perfumes from that of an अगरबत्ती. तो जो एक पर्सन है जिसको कोल्ड हो रखा है वो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि उसको किस चीज़ की फ्रेग्रेंस या स्मेल आ रही है, परफ्यूम की या फिर अगरबत्ती की। तो होता क्या है, जब कोल्ड होता है तो म्यूकस जो होता है हमारे नेसल पैसेज में वो थिक हो जाता है। सो ड्यूरिंग कोल्ड म्यूकस इन नेसल पैसेज बिकम्स थिक। नेसल पैसेज में जो म्यूकस है वो क्या हो गया, थिक, ट्रैफिक जैम हो गया। सो दैट अडोर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रीच द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। देखो आपको फ्रेग्रेंस आती कैसे है, सबसे पहले जो डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के अंदर वो आपके रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं। वो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, आगे ट्रांसलेट करते हैं या आगे ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन तक। बट जब आपका कोल्ड होता है, म्यूकस होता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि म्यूकस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। उस थिक होने की वजह से जो अडोर मॉलिक्यूल्स है वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाते। जो वो ट्रैवल नहीं कर पाते तो अपनी डेस्टिनेशन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पर नहीं पहुंच सकते। जब पहुंच ही नहीं रहे तो जो ब्रेन है उसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा कि किस चीज़ की फ्रेग्रेंस आ रही है। जब उसे सिग्नल नहीं मिल रहा तो वो कहाँ से आइडेंटिफाई करेगा कि भाई मुझे अगरबत्ती की खुशबू आ रही है या फिर परफ्यूम की आ रही है। तो ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा कम हो बॉडी के अंदर सेक्रेट हो तो ट्रॉफिज्म होता है, शॉर्ट हाइटेड। ओके, अगर बहुत ज़्यादा सेक्रेट ज़्यादा हो जाए तो उसे गिगनेटिज्म कहते हैं। गिगेंटिज्म में क्या होता है कि पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जैसे द ग्रेट खली। उसके बाद जो थायरॉक्सिन है उसके कारण ग्वाइटर होता है। थायरॉक्सिन जो होता है ये आयोडीन के थ्रू मतलब सिंथेसिस होता है। ओके, तो अगर ये बॉडी में कम हो जाए तो गॉइटर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो नेक है वो स्वोलन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है। उसके बाद एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है, इसको फाइट हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये ज़्यादातर इमरजेंसी में सेक्रेट होता है या जब आप डर जाते हैं। ये डेली डेली हमारी बॉडी में हर टाइम थोड़ा थोड़ा तो सेक्रेट होता है। बट जब ऐसे लगता है कि हाँ कोई टेंशन वाली बात है या कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा सेक्रेट किया जाता है। तो ये वाले है, तो ये याद रखना है कि इन हार्मोन से क्या होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, ये वाला कि जो हार्मोन है जो इंक्रीज करता है फर्टिलिटी मेल्स के अंदर, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ऑस्टियोरोन। ओके, मेल्स की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, ये मेल्स सेक्रेट करते हैं। यहाँ पे कोई लेजेंडरी काम मत करके आना, क्योंकि 8th क्लास का बच्चा था उसने उल्टा किया था। उसने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल की जगह मेल में रिलीज़ कर दिए थे और टेस्टोस्टेरोन फीमेल में रिलीज़ कर दिए। तो ये बात याद रखना कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल सेक्स हॉर्मोन्स है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल्स में, जैसे कि माउस्टेक, मूछें आनी, दाढ़ी आनी, और इसके साथ फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है मेल्स में। उसके बाद जो टेस्टिस है वो एक ग्लैंड है, ये मेल्स के अंदर होता है, और जो हार्मोन ये सेक्रेट करता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अगेन वही रिवीजन है, ये क्या कंट्रोल करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन्स को। और जो मेल के फीचर्स है जैसे कि डीप वॉइस होगी और जो चेंजेस होते हैं इसमें उसको चेंज करता है। उसके बाद आ गई ओवेरीज। ओवेरीज एक ग्लैंड है जो फीमेल्स के अंदर होता है, और ये दो तरह के क्या करता है, सिक्रेट करता है हॉर्मोन्स। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन क्या होता है, अगेन जैसे टेस्टोस्टेरोन करता है मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसी तरह एस्ट्रोजन करता है, डेवलपमेंट करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की। फीमेल्स की फीचर्स भी बताए गए हैं इसमें, सॉफ्ट स्किन एक्सेट्रा। उसके बाद आ गया प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है यूट्रस को। ओके, जैसे आपके मदर या फादर आपको मॉर्निंग में स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उसी तरह ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेडी करता है, और प्रेगनेंसी में क्या करता है, मदद करता है। आयोडीन इज असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अगला आ गया, ये जो ऊपर वाले थे प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये फर्टिलिटी के साथ रिलेटेड थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिलेटेड थे, तो ये वाले थे। अब आ गया आयोडीन। आयोडीन जो है जैसे बोलते हैं ना टाटा सॉल्ट, देश का नमक, आयोडाइज सॉल्ट। होता क्या है, क्यों कहते हैं कि आयोडीन खाओ, आयोडीन खाओ। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आयोडीन होता है ये सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन में मदद करता है, थायरॉक्सिन। ओके, अगर थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में कम है तो आपको ग्वाइटर का डिसीज़ होगा, तो आयोडीन मदद करता है, इसलिए आपको टेबल सॉल्ट खाना चाहिए लिमिटेड अमाउंट में।
उसके बाद एक डॉक्टर है, उसने एडवाइस किया है एक पर्सन को जो इंजेक्शन ले रहा है इंसुलिन का। क्यों ले रहा है इंजेक्शन वो इंसुलिन का? इसलिए ले रहा है क्योंकि उसकी बॉडी में क्या है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हायर है। ओके, सो जो पर्सन है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हाई है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डायबिटिक, और या डायबिटीज़ मीन्स डिसीज़ को बोलते हैं डायबिटीज़, और जो पर्सन को हो रखी है उसको क्या बोलेंगे, ये डायबिटिक है। ऐसे पर्सन्स को एडवाइस किया जाता है कि वो कम शुगर इनटेक ले, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी। उसके बाद जो पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, हाई शुगर लेवल है, वो क्या करेगा, इंजेक्शंस लेगा अपनी बॉडी में, किसके, इंसुलिन के। ओके, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेता है। से जंक्शंस, जंक्शंस होता है गैप, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप, और इसको गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। उसी तरह जो एक सेल को दूसरे सेल में जो छोटू सा गैप होता है उसको बोलते हैं सेल जंक्शन। और जो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम में गैप होता है उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसमें चेक करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब एक ही सिंगल पेयर है, मतलब सिंगल है, पेयर्ड नहीं है, तो ये बताना है। सबसे पहले होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल कहाँ होता है ये ग्लैंड, आपकी ईच किडनी, दोनों किडनीज के ऊपर एक एक ग्लैंड होता है, मतलब एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड, दूसरी किडनी के ऊपर दूसरा ग्लैंड। सो देर आर टू एड्रीनल ग्लैंड्स, दो तरह के एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, वन ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, एक एक किडनी के ऊपर, जो एड्रीनल हॉर्मोन्स बनाते हैं। नेक्स्ट, टेस्टिस क्या है, पेयर्ड ग्लैंड्स है, एक के साथ एक होता है। ओके, और ये मेल्स में होता है, और ये मेल सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है सिंगल ग्लैंड, इसका कोई नहीं है पेयर, ये बिल्कुल ही हमारे ब्रेन के थोड़ा सा नीचे होता है, जस्ट बिलो द ब्रेन, एंड इज अनपेयर्ड। और इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मोन सेक्रेट करता है। उसके बाद ओवेरीज, ओवेरीज भी क्या है, पेयर्ड ग्लैंड है, ये फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड्यूला के बारे में, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में है। आपकी बॉडी में बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, आप सांस लेते हैं, फूड डाइजेशन होता है, हार्ट बीट का हो गया, कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, वो आपकी मर्ज़ी से थोड़ी होती है। तो ये इनवॉलेंट्री हैं, वो एक्शंस जो आपकी बॉडी में आपकी मर्ज़ी के थ्रू नहीं होते हैं। सो मेड्यूला क्या है, एक हिंड ब्रेन है, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को। मेड्यूला हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है जो किसको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जैसे रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स हो गया। ओके, ये हिंड ब्रेन में होते हैं और इसको कंट्रोल किया जाता है, तो ये वाला इसके अंदर आएगा। ओके, सो दूसरे जो पार्ट्स है हिंड ब्रेन के, वो क्या है, सेरेब्लम एंड पोन्स। हिंड ब्रेन में होता है मेड्यूला, मेड्यूला क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल। मगर हिंड ब्रेन में अकेला मेड्यूला नहीं होता, इसमें सेरेब्लम भी होता है, बिलम, और पोन्स भी होते हैं। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जैसे एक रिसेप्शनिस्ट होती है ना, जब भी आप कहीं जाते हो वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होती है, वो आपको रिसीव करती है, बताती है क्या है। वैसे ही हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, ह्यूमन बींग्स में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, ईयर, नोज, स्किन, ओके, टंग हो गई। तो इन सेंस ऑर्गन्स में या तो एक सेल होगा या ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, ये सेंसिटिव होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, स्टिमुलस जैसे लाइट होगी, साउंड होगी, तो उसके लिए होते हैं। सो फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये फोटो, फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर मीन्स रिसीव, जो लाइट को रिसीव करते हैं वो हमारी आंखों में होते हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी, गस्टेटरी याद रखना, ये अजीबोगरीब सा वर्ड है, ये टंग के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या देगा, टेस्ट। ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री हमेशा स्मेल के साथ रिलेटेड होते हैं, और स्मेल किससे आती है, नोज से। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो मीन्स हीट, हीट आपको कैसे पता लगती है, अपनी स्किन से टच करके ना, तो चीज़ ठंडी है कि गर्म है, तो ये स्किन के होते हैं। एक होते हैं फोनो, फोनो रिसेप्टर्स, वो ईयर में होते हैं साउंड के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया न्यूरॉन का। न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेज लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स। होता क्या है यहाँ पे,
एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो कि न्यूरॉन एक तरह के पोस्ट मास्टर है या पोस्टमैन है, जो आपका कुरियर लेके जाएंगे। ओके, आपका कुरियर है वो जैसे आपने पैक किया है वैसे नहीं लेके जाएंगे। ये आपके कुरियर को या तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में लेके जाएंगे या फिर नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। न्यूरॉन क्या होते हैं, वैसे तो पूरी बॉडी में ही है, बट ये एक्चुअल में मान लो कि एक पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी हैं उनको लेके जाएंगे। होता क्या है, सबसे पहले जो रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल रिसीव करते हैं कि साउंड का है, लाइट का है, किस चीज़ का है। फिर वो डेंड्राइट की तरफ जाते हैं। डेंड्राइट आपने सेल बॉडी का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, तो डेंड्राइट की तरफ जाएंगे। अब डेंड्राइट उस सिग्नल को ले लेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। वो किसको देगा, सेल बॉडी को। ओके, पिक्स अप द इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर। डेंड्राइट्स इम्पल्स लेंगे रिसेप्टर से, किसको दे देंगे, सेल बॉडी को। सेल बॉडी के बाद किसके पास जाएंगे, एक्सन के पास, एट्स इट्स एंड। अब जो एक्सनल एंड है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिलीज करेगा कुछ केमिकल की फॉर्म में। देखो, जब एक्सनल एंड होता है तो उसके बाद थोड़ा सा गैप होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स के बाद क्या आता है, दूसरी साइड अलग, मतलब नेक्स्ट डेंड्राइट आ जाता है। तो देखो कि डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सन, एक्सन से एक्सोनल एंड, ये पूरा जो सिग्नल जाएगा वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएगा। फिर आ गया गैप, उसके बाद है डेंड्राइट। तो उस गैप में ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं जाएगा, ये किस फॉर्म में जाएगा, केमिकल फॉर्म में। तो वो केमिकल में कर देता है। मान लो कि एक डेंड्राइट ब्रिज खत्म हो गया, अब दूसरे के पास जाना है, तो दूसरे के पास में बीच में गैप है, तो वहाँ पे वो तैर के नहीं जा सकता, तो केमिकल रिलीज़ करेगा। आपने कोई मैसेज भेजा कि तुम्हें चॉकलेट खानी है, तो वो जो, नहीं चॉकलेट खानी है तो ये भी हो सकता है। ओके, या फिर आपके पास कोई फ्रेग्रेंस आई कि आपके नेबर ने क्या बनाए, आलू के पराठे, तो वो रिसेप्टर्स पहले नोज ने लिया, नोज के थ्रू आपके न्यूरॉन में गया, तो न्यूरॉन ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट से कहाँ गया, सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से कहाँ गया, आपके एक्सन में, और वहाँ से कहाँ गया, एक्सोनल एंड में। फिर आगे आ गया गैप छोटू सा, तो उसको किसने कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने केमिकल को कन्वर्ट कर दिया। फिर वो केमिकल में जाएगा, जैसे ही डेंड्राइट के पास जाएगा फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये याद रखना, ये पैटर्न आता है। सो एक्सोनल एंड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कुछ केमिकल रिलीज़ करेगी, जो उस गैप और सिनेप्स को कवर करेगा, तैर के चला जाएगा। वो नहीं होता कि ये किसका पार है, तैर के जाना है, तो यहाँ पे ये केमिकल की फॉर्म में जाएगा। फिर से वो सिमिलर इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगी, डेंड्राइट, मतलब वही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए। सो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो न्यूरॉन में कैसे जाती है, पहले डेंड्राइट में जाएगी, डेंड्राइट से जाएगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सन, एक्सन से एक्सोनल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। जो सिनेप्स है उसमें केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट कैसे करेगा, सिनेप्स जो गैप है, एक जो एक्सोनल एंड है और जो दूसरा डेंड्राइट है, या फिर एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन में जो माइक्रोस्कोपिक गैप है, वहाँ पे सिग्नल कैसे जाता है, वो हमेशा केमिकल की फॉर्म में जाता है। एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। ओके, तो केमिकल में फॉर्म में जाएगा। सो जो न्यूरॉन है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल के अंदर, एक्सोनल एंड में। एक्सोनल एंड मतलब एंड सा आ जाता है ऐसे फिंगर्स लाइक कि हाँ भाई ये फिंगर्स हो गई, अब इसके बाद अगला क्या आ गया आपके पास,